दोस्तों हमारे आसपास कुछ ऐसे दुश्मन पैदा हो जाते हैं जिनसे हम बचने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो हमारे पीछे ही दौड़ते रहते हैं। जिनको हम अपने जीवन से निकालने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो उल्टी सीधी चाल चलते रहते हैं, अलग अलग पैंतरे लगाते रहते हैं और हम उनसे परेशान भी रहते हैं। हम कोशिश भी करते हैं कि उन दुश्मनों को अपने जीवन से दफा किया जाए लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हैरानी की बात, हम उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो डरते ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसे दुश्मनों को एहसास कराया जा सकता है? ऐसे शत्रुओं को अपने जीवन से दफा किया जा सकता है और ऐसे लोगों को एहसास कराकर सड़क पर फेंका जा सकता है। हाँ, फेंका जा सकता है। बस आपको करना क्या है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है। उसमें वास्तविकता होती है और ओरिजिनल चीजें दिखाई जाती है। जो मेरे जीवन का अनुभव है, जो समस्या मैंने देखी है और जिन चीजों से मैं निकल कर आया हूं, मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों के जीवन में वो चीजें ना हो और उन दुश्मनों को आप धराशायी कर सको जो आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। यदि आपके अंदर प्रतिभा है तो दुश्मन होना निश्चित है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। और आप दुश्मनों से डर रहे हैं तो फिर आप प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, यदि दुश्मन आपके खिलाफ लगातार चाल चल रहा है और आप परेशान हुए जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि चाल उसकी कामयाब हो चुकी है। नहीं समझे भाई? अगर दुश्मन कंटिन्यू आपके खिलाफ चाल चल रहा है, लगातार आपके खिलाफ चाल चल रहा है और आप उस चाल से परेशान हो रहे हैं तो सीधी सी बात है, उसकी चाल कामयाब हो चुकी है। जैसे दुश्मन हमारे खिलाफ चाल चलता है तो हम अशांत हो जाते हैं, हमारी शांति भंग हो जाती है, हम तड़प उठते हैं, अरे यार इसने मेरे साथ कैसा कर दिया, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, बार बार मेरे साथ ऐसा करता है, ये बार बार मेरे साथ वैसा करता है। क्या भाई, किन चीजों को आप लेकर बैठे हैं? किन विषयों को आप लेकर बैठे हैं? जिन विषयों को आप लेकर बैठे हैं वो आपके ही खिलाफ चल रहा है भाई। आपको शांत होना पड़ेगा, आपको चुप होना पड़ेगा। उस शत्रु की चाल को यदि आपको धराशायी करना है, उस चाल को खराब करना है तो आपका चुप होना अति आवश्यक है। आप कहेंगे गुरुजी कैसे? आप कहेंगे गुरुजी मेरे साथ वो मेरे खिलाफ करता रहे, मेरा बुरा करता रहे, मैं चुप बैठ जाऊं? हाँ, कुछ अक्षणों में आपका चुप रहना अति आवश्यक है। अगर आप चिल्ला रहे हैं तो उसको लग रहा है कि भाई मेरा जो तीर है वो निशाने पे लग रहा है, देखो परेशान हो रहा है। और जब आपका शत्रु परेशान होता है, वो भी आपकी चाल चलने से, तो यकीन मानिए फिर दुख का विषय है। फिर दुख का विषय है, शत्रु परेशान हो रहा है आपकी चाल चलने से, फिर बेहतर है। और आप परेशान हो रहे शत्रु की चाल चलने से, फिर बेहतर नहीं है, फिर दुख का विषय है। दूसरी बात, अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा कि गुरुजी मुझे शत्रु बड़े परेशान करते हैं। भाई अगर उसने कोई चाल चली है और आप पर उसका प्रभाव पड़ा है तो भी तो चुप रह सकते हैं आप, तो भी चुप रहा जा सकता है। क्यों भैया आप इन चीजों में घुस रहे हैं? क्यों आप इन चीजों से जुड़े हैं? अब थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को सुख शांति से रखिए, चुप रखिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी, जीवन बेहतर हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। लेकिन चुप होकर एक यात्रा चलते रहिए और उस यात्रा में बेहतर लेवल तक पहुंचिए। उस दिन उस शत्रु का खात्मा निश्चित है। कुछ लोग आप जानते हैं क्या करते हैं? आप सोच ही नहीं पाएंगे क्या करते हैं। आप ये कहेंगे गुरुजी क्या करते हैं? देखो, यदि शांत होकर आप अपने जीवन की दिशा बदलते रहे और उसको शो करा दे कि देखो भाई तू कुछ भी कर, मैं अपने जीवन की यात्रा को नहीं रोक सकता और मेरे जीवन का जो लक्ष्य है मैं उसको पाकर दिखाऊंगा, उसको अपने पास लाकर दिखाऊंगा और मैं गारंटी लेता हूं, मैं दावा कर सकता हूं, ये चीज आप कह दे और उस लक्ष्य को पाने के लिए शांति के साथ शांत होकर अपने जीवन को चलाने का प्रयास, और एक दिन उस लक्ष्य को पा भी लो भाई, फिर देखिए उस आपके शत्रु के मुंह पर कैसे ताला लगता है। क्या करते हैं हम लोग? अच्छा एक बात बताइए, आप जानते हैं शत्रु किस प्रकार की चाल चलते हैं? सबसे पहली चाल कि आपको आपके लक्ष्य से भटकाया जाएगा।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको आपके लक्ष्य से भटकाया जाएगा और उस प्रकार से भटकाया जाएगा कि आप भटकाव में आ भी जाएंगे। प्रलोभन दिया जाएगा, स्त्री का प्रलोभन दिया जाएगा, धन का प्रलोभन दिया जाएगा, आपको अलग अलग तरीके से नशे में डालने के प्रयास किया जाएगा। लेकिन यदि आप इस प्रकार के प्रलोभन में ना फंसे, इस प्रकार के लालच में ना फंसे, तो शायद आप एक उस लक्ष्य को पा सकते हैं। सबसे पहले तो यही प्रयास किए जाएंगे ना। अच्छा, शत्रु क्या करेगा? आपसे सीधा वार कर सकता है क्या? आज के समय में उस प्रकार के शत्रु है ही नहीं कि आपको सीधा वार आपके ऊपर करेंगे कि बाण चलाएंगे। वो सत्य युग नहीं है भाई, ये तो कलयुग है। यहां पर अंदर अंदर बाण चलाए जाएंगे। आपको इस प्रकार से तोड़ा जाएगा कि आप उनसे बेहतर ना बन सके। अगर उनको आप बेहतर बनते भी दिखेंगे तो आपके सामने कुछ अड़ंगे लगाए जाएंगे, कुछ समस्याएं प्रकट की जाएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने लाई जाएंगी ताकि आप टूट सके। अब टूट ही नहीं पाएंगे, आप परेशान नहीं हो पाएंगे। जीवन आखिर में यह हो जाएगा कि आपके जीवन में तकलीफें 100 के 100% निश्चित है। आप चाहे हारते रहिए, आप लड़ते रहिए, परेशान होते रहिए, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे आप। आज के बाद किसी भी शत्रु की बातों पर रिएक्ट करना बंद कर देना। रिएक्ट आप समझ रहे हैं? बार बार आप रिएक्शन करते हैं, जैसे एक्शन लेते हैं। जैसे हमारा शत्रु हमारे खिलाफ एक चाल चल रहा है तो हम चिल्लाने लगेंगे, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया है, उसने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया है। आखिर में यह होगा कि आप उसी को छोड़ देंगे। आप उसी को छोड़ देंगे। आपको क्या लग रहा है कि लोगों को रोकने से वो रुक जाएंगे? आपको क्या लग रहा है कि उनके सामने हाथ जोड़ेंगे वो रुक जाएंगे? आपको क्या लग रहा है आप उनके पैर पकड़ेंगे वो रुक जाएंगे? नहीं। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? कि आपने अपनी पर्सनैलिटी समझते हैं? पर्सनैलिटी उस प्रकार की बनाई है कि लोग आपसे डरते ही नहीं भाई। पर्सनैलिटी इस प्रकार की बनाइए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ देखे जरूर, लेकिन हाथ ना लगा सकते। उदाहरण के लिए मैं एक बड़ी बात बताता हूं। आग को सब देखना चाहते हैं, उससे हाथ भी सेकना चाहते हैं, लेकिन उसमें हाथ नहीं डालना चाहते। नहीं आ समझ में? आग से सेकना चाहते हैं, आग के पास बैठना भी चाहते हैं, उसको हाथ से छूना भी चाहते, उसमें हाथ नहीं डालना चाहते। अंतर आया समझ में आपको? आपको अपने आप को उस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर भी, चाहकर भी आपके ऊपर प्रहार ना कर सके, आपके ऊपर हमला ना कर सके। आप जानते हैं कब ऐसा हो पाएगा? ऐसा तब हो पाएगा जब आप उस प्रकार से अपने आप को बदलने का प्रयास करें, उस प्रकार के व्यक्ति बन जाएं। अब आप क्या कर रहे हैं? आप तो लुटे जा रहे हैं, उन लोगों की सेवा में खड़े हैं। भाई, जब तक आप बेहतर व्यक्ति नहीं बनेंगे, अपने फील्ड के कामयाब व्यक्ति नहीं बनेंगे, तब तक आप उस प्रकार की पर्सनैलिटी भी डेवलप नहीं कर सकते, उस प्रकार का जीवन भी नहीं बदल सकते, आप उस प्रकार के व्यक्ति बन ही नहीं सकते। आप नहीं आया समझ में? आपको उस प्रकार का व्यक्ति बनना पड़ेगा, उस तरीके का जीवन आपको बनाना पड़ेगा। जब तक आप उस प्रकार का जीवन नहीं बनाएंगे, आपका दुश्मन आपके साथ गलत करता जाएगा और करता जाएगा, 100 के 100% करता जाएगा। बोलकर नहीं कहना है, शांति के साथ जीवन की यात्रा को चलते जाना है। दूसरी बात, अपने लक्ष्य को चुपचाप पा लेना है। जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को चुपचाप पा लिया, आधे से ज्यादा तो आप युद्ध जीत चुके होंगे। समझ रहे मेरी बात को? आधे से ज्यादा आप युद्ध जीत चुके होंगे और उस युद्ध को जीतने के बाद आप बेहतर व्यक्ति बन चुके होंगे। आप जानते हैं ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप बेहतर व्यक्ति होते हैं भाई। जब लोग आपकी साइड दौड़ेंगे, खाली व्यक्ति के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। बेहतर व्यक्ति को हर व्यक्ति समय देना चाहता है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप बेहतर है नहीं उस व्यक्ति की नजरों में, आप अच्छे हैं नहीं उस व्यक्ति की नजरों में।
यदि आप दुश्मन की नजरों में बेहतर होते तो आपको नुकसान ना पहुंचाया जाता भाई। आप जानते हैं नुकसान लोग किसका करते हैं? जिसका नुकसान हो सके, जिसका नुकसान हो सके लोग नुकसान उसका करते हैं। जिसको परेशान किया जा सके परेशान लोग उसको करते हैं। जिसको चिढ़ाया जा सके लोग उसको चिढ़ाते हैं, और जो नहीं चिढ़ता उसका लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको ये बड़ी बात कह रहा हूं। तो लोग यदि नुकसान पर उतर आए तो भी आपका नुकसान नहीं कर सकते। लोग आपका बुरा करने पे उतर आए तो भी बुरा नहीं कर सकते, तो वो बुरा करना बंद कर देंगे। यदि लोग आपको तकलीफ देना चाहते हो और आपको तकलीफ होती ही नहीं, परेशान हो जाएंगे लोग। अरे यार, मैं तो उसको तकलीफ दिए जा रहा हूं, मैं तो उसको परेशान किए जा रहा हूं, ये परेशान हो क्यों नहीं रहा है? ये तकलीफों में आ क्यों नहीं रहा है? इसके जीवन में तकलीफें आ क्यों नहीं रही है? ये दुखी व्यक्ति क्यों नहीं बन पा रहा है? जब लोग आपको खुश देखते हैं ना, आनंद में देखते हैं, तो उनको तकलीफ होती है। अब मेरे दूसरा पॉइंट सुन लेना। मैंने 3 पॉइंट बताए हैं आपको, तीनों पॉइंट काम कर जाएंगे 100 के 100%। अब दूसरा पॉइंट सुन लेना। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि यदि आप आनंदित हैं, यदि आपके जीवन में आनंद है, आपके जीवन में खुशी है, तो उस शत्रु के लिए सबसे बड़ा दुख का क्षण वही है। सबसे बड़ी तकलीफ यही है उसकी। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आप खुश कैसे हैं, आप दुखी क्यों नहीं है उसकी तरह। सबसे बड़ी तकलीफ का विषय तो यही है उसके लिए। तो आपको चाहिए कि आप आनंदित रहे। भाई, जीवन में माइनस प्लस तो होता जाता है, दुख तकलीफ तो आती जाती है, परेशानी घटना बटना ये सब चीजें चलती रहती हैं। परिवार टूटना, परिवार जुड़ना, और हारना और जीतना, ये जीवन के नियम हुआ करते हैं। अब एक बात मुझे आप बताइए, आप कहते हैं कि मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता। इस दुनिया में एक व्यक्ति बता दीजिए जिसका परिवार जिसका साथ देता हो, जो बेहतर व्यक्ति रहा हो। आप एक व्यक्ति के बारे में मुझे बता दीजिए जो महान व्यक्ति रहा हो, महान पुरुषों की श्रेणी में हो, जिसके परिवार ने उसका साथ दिया हो। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। भाई, एक दो व्यक्ति की मैं बात नहीं करता, प्रतिशत की बात कर रहा हूं। कितने प्रतिशत लोग हैं? तो आपका क्यों साथ देंगे भाई? यदि आप उस उड़ान को उड़ना चाह रहे हैं जिस उड़ान को उड़ने की हिम्मत लोगों की नहीं है, तो आपकी टांग खींची जाएगी। वो निठल्ले लोग हैं ना जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो चुगलखोर लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो बुराई करने वाले लोग हैं, जो केवल आपको रोकना जानते हैं, जो केवल आपको टोकना जानते हैं, जो केवल आपको टोकते हैं, परेशान करते हैं, और दुख की बात यह है कि आपको रोते हुए देखना चाहते हैं। और तकलीफ का विषय यह है कि आप सुन लेते हैं। तकलीफ का विषय यह है कि आप उनकी बातों को सुनकर दुखी भी हो जाते हैं। भाई, एक बात बताइए, एक व्यक्ति जिससे आपके जीवन का कोई जुड़ाव नहीं है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने सोच लिया कि भाई इस व्यक्ति से मैं आज के बाद बात नहीं करूंगा, ये मुझे क्या कहेगा, ये नहीं कहेगा, ये करेगा क्या, तो मैं इसकी बातों से तकलीफ नहीं मानूंगा, इसके बातों का दुख नहीं मानूंगा। ठीक है, मैं भी मानता हूं ऐसा है। लेकिन फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यदि वो व्यक्ति कुछ ऐसे शब्द आपको बोल देता है, कुछ ऐसी भाषा वो आपको बोल देता है और आपको तकलीफ हो जाती है, अर्थात वो व्यक्ति आपके ऊपर असर डाल चुका है, उसकी बातें आपके ऊपर असर कर रही हैं, उसकी बातें आपको दुख दे रही हैं। क्यों भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों भाई? मैं आपको यह कह रहा हूं, यदि एक चाहते चलते जाते व्यक्ति आपको हर्ट कर जाते हैं, परेशान कर जाते हैं, तो सीधी सी बात है आप तकलीफ में हैं। सीधी सी बात है आप हार में हैं। नहीं समझे? मैं निश्चित कह सकता हूं इन चीजों को। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस व्यक्ति को बेहतर बना सकते हैं और उस व्यक्ति को रुला भी सकते हैं, तो आप बेहतर व्यक्ति बन जाइए। लोग आपके पीछे ऑटोमेटिक दौड़ जाएंगे, आधे से ज्यादा चुनाव ऐसे ही जीत जाएंगे आप। मैं ये कह रहा हूं। मैं मानता हूं कर्मयोगी हैं आप, मैं मानता हूं आप प्रयास करते हैं, मैं मानता हूं आप रात दिन दौड़ते हैं,
लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, उस जीवन के लक्ष्य को आप बेहतर बनाने के लिए कितने प्रयास कर सकते हैं? उस आखिरी प्रयास तक अपने आप को डुबो दो। आनंद में यदि आप रहेंगे, लोगों की बातें आपको असर नहीं करेंगी, तो मैं सीधी सी कह सकता हूं कि फिर आपके शत्रु के लिए दुख का विषय है। उसको लगेगा, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो उसको तकलीफ पहुंचा रहा हूं, लेकिन तकलीफ में जा क्यों नहीं रहा है। मैं तो उसको दर्द दे रहा हूं, ये दर्द में जा क्यों नहीं रहा है। मैं तो उसको पीड़ा में देखना चाहता हूं, ये जा क्यों नहीं रहा है। तो उसके बाद खाली जाएंगे, फिर वो रुक जाएगा एक समय पर। और रही बात आपके खुश रहने की, यदि कोई भी व्यक्ति आपको दुख पहुंचा सकता है तो आप परेशान व्यक्ति हैं। ये कड़वी सच्चाई है। दर्द बाहर से नहीं आया है, पीड़ा बाहर से नहीं आई है, और क्रोध बाहर से नहीं आया है। सब चीजें आपके अंदर से पैदा हो रही हैं, सब चीजें आपके अंदर से निकल रही हैं। दुख का विषय यह है कि जो चीजें आपके अंदर से निकल रही हैं, उन चीजों को आप दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं दबा पा रहे हैं। मैंने कल परसों एक उदाहरण दिया था एक वीडियो में कि भाई यदि हमारे हाथ में एक पानी का गिलास है और कोई हाथ उस पर मार दे तो उसमें से पानी छलकेगा, सीधी सी बात है। और यदि हमारे हाथ में चाय का कप है और उसमें कोई हाथ मार दे तो उसमें से चाय छलकेगी, सीधी सी बात, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। ये तो सीधा सा प्रश्न है और सीधा सा उत्तर है कि भाई चाय है तो चाय छलकेगी, पानी है तो पानी छलकेगा। लेकिन विषय वो नहीं है, विषय ये है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और वो कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जिससे हमें क्रोध आ जाए, कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे हमें क्रोध आ जाए, भाई उसका तो काम है, उसका तो काम है टीका टिप्पणी करना, उसका तो काम है बुराई करना, उसका तो काम है आपको अंदर तक स्कैन करना। आपका क्या काम है? गुस्सा करना। आपका क्या काम है? तकलीफों में रहना। आपका काम क्या है? दर्द में रहना। आपका काम केवल और केवल गुस्सा करना नहीं है, आपका काम है शांत रहने का। अगर वो व्यक्ति कुछ बोलता है और हमें गुस्सा आ जाता है, गुस्सा बाहर से नहीं आया, गुस्सा आपके अंदर है, बाहर से नहीं आया। मैं वही चीज है जो आपको कह रहा था कि भाई अगर पानी का कप है तो पानी वहां से छलकेगा, पानी का गिलास है तो पानी छलकेगा, और भाई चाय का कप है तो चाय छलकेगी। आपके अंदर क्रोध था, वो निकल गया। आपके अंदर क्रोध था, वो निकला है। और दूसरी बात, क्रोध से जीवन नहीं चलता। क्रोध यदि आप में आ रहा है तो फिर आप फेल हो जाएंगे। क्रोध को त्यागना पड़ेगा। क्रोध यदि नहीं त्याग सकते तो आप दुश्मन को सजा नहीं दे सकते, फिर तो आप खुद को सजा दे रहे हैं, फिर उसका लक्ष्य पूरा हो रहा है। यदि क्रोध आपको आ जाता है, तकलीफ आपको हो जाती है, दर्द आपको हो जाता है, तो मैं सीधी सी बात कह सकता हूं कि आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं कि आपको दुश्मन ठेस पहुंचा सकता है, दुश्मन आपको तकलीफ दे सकता है, दुश्मन आपको अकेला कर सकता है, दुश्मन आपको हारता हुआ देखना चाहता है, दुश्मन आपको रोते हुए देखना चाहता है। और ये रोने का विषय ही नहीं, ये हार का विषय ही नहीं। भैया कोई आप जंग लड़ रहे हैं क्या? जीवन यदि बेहतर आपको बनाना है, जीवन को बेहतर देखना चाहते हैं और जीवन में एक तरक्की करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, आपका चुप रहना ज्यादा लोगों को शांत कर सकता है, ज्यादा लोगों को रुला सकता है। आप प्रयास कर लीजिए, आप छोटी छोटी बातों के लिए लड़ लीजिए, आप छोटे छोटे विषयों पर तर्क कर लीजिए, लेकिन बहस मत करिए किसी से। बहस लोगों से आपको दूर करती है, और बहस का विषय यदि है भी तो साइड हट जाइए। मैंने दो पॉइंट आपको बता दिया, और तीसरा पॉइंट मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सच मानिए आपके शत्रु के लिए दीवार कर देगा खड़ी। वो आपके शत्रु को रोने पर मजबूर कर देगा भाई, हारने पर मजबूर कर देगा, चिल्लाने पर मजबूर कर देगा और टूटने पर मजबूर कर देगा। आप कहेंगे गुरुजी कौन सा?
आपका लोगों के जीवन में अवेलेबल रहना, हर समय अवेलेबल रहना। जब कोई व्यक्ति परमानेंट अवेलेबल रहता है तो लोग उससे परेशान हो जाया करते हैं भाई, उससे परेशान हो जाया करते हैं। क्यों भाई? परेशान हो जाया करते हैं क्यों? सोचते हैं यार कि ये क्या ड्रामा कर रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। ये चीजें साइड कर दीजिए, ये दिशा साइड कर दीजिए। लोगों के जीवन में उतना ही अवेलेबल रहिए जितनी उनको आपकी आवश्यकता है, जितना उनको आपसे जीवन जोड़ना है। समझ गए? उससे ज्यादा यदि आप अवेलेबल रहोगे तो चीजें खराब कर लोगे, उससे चीजें अगर ज्यादा आप जोड़कर रखोगे तो भी चीजें खराब कर लोगे। समझ गए? जीवन को केवल वहां तक जोड़िए जहां तक बेहतर हो सके चीजें। ज्यादा भागा दौड़ी मत करिए, ज्यादा दौड़ा दौड़ी मत करिए। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिए, यदि आप बेहतर जीवन जीना चाहते हैं और उन लोगों को एहसास भी कराना चाहते हैं तो आपको जीवन में कामयाब व्यक्ति बनना पड़ेगा। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, 2-4 वीडियो में और भी बता चुका हूं कि कामयाब व्यक्ति के 100 ग्राहक होते हैं, नाकाम व्यक्ति को नाकामयाब व्यक्ति को कोई अपने घर नहीं बैठने देता। उसको लगता है निठल्ला है भाई। आप एक बात बताइए, जब सारी दुनिया जानती है भाई कामयाब व्यक्ति को सारी दुनिया पसंद करती है, तो आप कामयाब बनते क्यों नहीं भाई? भाई उठा पटक रात दिन मेहनत करो लेकिन कामयाब तो बनो। किसी ने रोका है क्या? दौड़ने से रोका है क्या? मेहनत करने से रोका है? आगे चलने से रोका है क्या? नहीं रोका है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं मानता हूं कामयाब व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं। दूसरी बात, आप कहते कि भाई पैसे में अग्नि है, पैसे में ऊर्जा है और पैसे को लोग पसंद करते हैं, पैसे वाले व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं, फिर क्यों उससे आप अछूते हैं? आप क्यों नहीं पैसा कमाना चाहते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं पैसे के लिए दौड़ना चाहते? आप निठल्ले घूम रहे हैं इधर उधर, समय अपने आप को क्यों नहीं देना चाहते? तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शक।